हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल नेट जीआरएफ IQ में। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए विनायक दामोदर सावरकर के 100+ MCQ लेकर के आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं आपको ऐसी ही वीडियो लेकर के आती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म कब हुआ था? विनायक दामोदर सावरकर का जन्म है वो कब हुआ था? तो जो उनका जन्म है 28 मई 1883 को हुआ था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर ने द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 रचना की स्थापना कब की थी? तो उन्होंने रचना की जो स्थापना है 1909 में की थी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर का जन्म स्थान कौन सा है? जो सावरकर का जन्म स्थान है वह कौन सा है? तो नासिक में उनका जन्म हुआ था। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। जो नासिक है आपका महाराष्ट्र में आता है। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर की पहली पुस्तक कौन सी थी? सावरकर की जो पहली पुस्तक है वो कौन सी थी? तो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदू पादशाही पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? हिंदू पादशाही का जो प्रकाशन है कब हुआ था? तो यह जो प्रकाशन है तो 1925 में हुआ था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? जो सावरकर हैं वह किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो वह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन किया था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर ने किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? सावरकर ने किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? तो वह भारत स्वराज संघ की स्थापना की थी। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु किसने माना था? बाल गंगाधर तिलक को अपना गुरु किसने माना था? तो विनायक दामोदर सावरकर ने माना था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर ने किस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने जेल भेजा था? सावरकर को किस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने जेल भेजा था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जेल भेजा था। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर ने किस आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह का समर्थन किया था? सावरकर ने किस आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह का समर्थन किया था? तो वह गांधी जी के नेतृत्व वाले आंदोलन में किया था। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लंदन में 5 इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लंदन में लाइव इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर का मुख्य राजनीतिक विचार क्या था? सावरकर का जो मुख्य राजनीतिक विचार था वह क्या था? तो क्रांतिकारी स्वतंत्रता था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर ने किस पुस्तक में हिंदुत्व का विचार प्रस्तुत किया? सावरकर ने किस पुस्तक में हिंदुत्व का विचार प्रस्तुत किया? तो हु इज हिंदू में किया था। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर का विचार किस प्रकार का था? सावरकर का जो विचार है किस प्रकार का था? तो धार्मिक राष्ट्रवाद का था। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर ने हिंदुत्व का विचार किस वर्ष प्रस्तुत किया? सावरकर ने जो हिंदुत्व का विचार है किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो उन्होंने 1923 में प्रस्तुत किया। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर को किस कांड में फांसी की सजा सुनाई गई थी? सावरकर को किस कांड में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो अकोला कांड के दौरान ही उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर को कितने साल की सजा हुई थी? सावरकर को कितने साल की सजा हुई थी? तो उनको 20 साल की सजा हुई थी। तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर को किस स्थान पर कारावास में रखा गया था? सावरकर को किस स्थान पर कारावास में रखा गया था? तो सेलुलर जेल
आंडमान में रखा गया था, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर का विदेश में प्रमुख क्रांतिकारी संपर्क कौन सा था? सावरकर का विदेश में प्रमुख क्रांतिकारी संपर्क कौन सा था? तो लंदन के भारतीय छात्रों के लिए था, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा हथियार अपनाया था? सावरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा हथियार अपनाया था? तो वह शस्त्र विद्रोह को अपनाया था। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर की जेल से रिहाई कब हुई थी? सावरकर की जेल से जो रिहाई है वह कब हुई थी? तो ये 1931 में हुई थी, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर का दृष्टिकोण भारतीय स्वतंत्रता के लिए किस पर आधारित था? सावरकर का जो दृष्टिकोण है भारतीय स्वतंत्रता के लिए किस पर आधारित था? तो यह क्रांतिकारी संघर्ष पर आधारित था, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर ने भारत की स्वराज्य संघ की स्थापना कब की थी? सावरकर ने भारत स्वराज्य संघ की स्थापना कब की थी? तो यह 1904 में की थी, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर ने किस भारतीय राजनीतिक संगठन में भूमिका निभाई थी? सावरकर ने किस भारतीय राजनीतिक संगठन में भूमिका निभाई थी? तो यह हिंदू महासभा में भूमिका निभाई थी, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर का प्रमुख योगदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या था? सावरकर का प्रमुख योगदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या था? तो क्रांतिकारी गतिविधियां और जेल का संघर्ष था, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1910 को किसे गिरफ्तार किया गया था? 13 अप्रैल 1910 को किसे गिरफ्तार किया गया था? तो विनायक दामोदर सावरकर को गिरफ्तार किया गया था, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर ने भारत स्वतंत्रता संघ की स्थापना कब की थी? सावरकर ने भारत स्वतंत्रता संघ की स्थापना कब की थी? तो 1904 में की थी, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर ने अपने राजनीतिक जीवन में मुख्य रूप किस विधि का प्रयोग किया था? सावरकर ने अपने राजनीतिक जीवन में मुख्य रूप से किस विधि का उपयोग किया? तो उन्होंने क्रांतिकारी संघर्ष का उपयोग किया था, तो आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर ने जेल में रहते हुए कौन सी पुस्तक लिखी थी? सावरकर ने जेल में रहते हुए कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो उन्होंने हिंदुत्व हु इज हिंदू नामक उन्होंने पुस्तक लिखी थी, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सावरकर को आंडमान की सेलुलर जेल में किस वर्ष रखा गया था? सावरकर को आंडमान की सेलुलर जेल में किस वर्ष रखा गया था? तो उन्हें 1908 में रखा गया था, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 30+ MCQ विनायक दामोदर सावरकर के कंप्लीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियो लेकर के आती रहूँ। धन्यवाद।